मुझको ऐसा लगता नहीं कोई बड़ा तमाशा था या कुछ था। ऑब्वियसली मैंने जहाँ पे फ़ोन किया था थोड़ा हेल्प के लिए, जो लोगों को मैं जानता हूँ, तो आई थिंक वो भी मीडिया से रिलेटेड हैं, तो एक न्यूज़ में आ गया, फिर आप लोगों ने उसको फॉलोअप किया और थैंक यू कि इतना पैशन और इतना साथ निभाया। लेकिन उनका एक प्रोसीजर है जिसके अंदर सिंपली उनको फिंगरप्रिंट लेना होता है और आई स्कैन करना पड़ता है, रेटिना स्कैन। मैंने पहले ये बात बोली नहीं है क्योंकि मुझे लगता है किसी की बेचारे की नौकरी जाएगी, बट जब मैं वहाँ पर गया तो बहुत अच्छी तरह से मिले, सब पोलाइटली मिले, लेकिन मुझको पहले 5-10 मिनट सवाल जवाब करके मुझको सेकेंडरी इमिग्रेशन के लिए भेज दिया। मैं उस वक्त समझ रहा था कि शायद मुझे बाहर जाने को कह रहे हैं, तो फिंगरप्रिंट नहीं लिया। वो एक नॉर्मल रिक्विजिट है जो हम यहाँ पर करते हैं वीज़ा लेने के लिए, और वो करवाना पड़ता है फिर से। तो जब मैं दूसरे कमरे में गया, वहाँ 25-30 लोग थे, और वहाँ जो 1-2 लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि अभी सेकेंडरी इमिग्रेशन में थोड़ा वक्त लग जाएगा। जो मेन ऑफिसर थे उसमें शायद एक इंडियन थे या पाकिस्तानी थे, मुझे सही तरह पता नहीं। वो अक्रॉस द टेबल ही बोलने लगे कि शाहरुख खान मैं तुम्हारे लिए वाउच करता हूँ, आई वाउच फॉर यू। एंड उन्होंने अपने लोगों को भी बोला, तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गया क्योंकि अजीब सा लगा, वो थोड़े एक्साइटेडली बोल रहे थे। तो वो आए और उन्होंने कहा दूसरे कमरे में चलो। तो 5-10 मिनट में इस कमरे में बैठा रहा, फिर उसके बाद वो दूसरे कमरे में ले गए जो खाली सा था। उन्होंने कहा हम यहाँ लंच करते हैं, यहाँ बैठो। मैं बैठ गया, फिर 5-10 वो चले गए। फिर 5-10 मिनट के बाद कोई और लोग आए, उन्होंने कहा बाहर चलें। तो मेरे साथ प्रमोटर्स थे जो बोल चुके थे कि मैं फिल्म एक्टर हूँ। ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे, सीनियर इमिग्रेशन ऑफिसर, वो मुझे पहचान चुके थे। तो मैंने ऐसा भी बोला कि उनको एक दिन थैंक यू कह दें हम, तो वो दिखे नहीं कहीं। फिर वो बैगेज एरिया में ले गए, उन्होंने कहा कि आपके बैग्स का इंतज़ार करेंगे। फिर मुझे वहाँ पे जेट एयरवेज के लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको हम लाउंज में ले जाते हैं। उन्होंने कहा लाउंज में नहीं जा सकते, हमें कुछ सवाल करने हैं। सो आई थॉट इट वाज कस्टम्स, वो पूछते हैं बैग में कुछ पेरिशेबल है या नहीं है। लेकिन दे स्टार्टेड आस्किंग मी लिटिल स्ट्रेंज क्वेश्चंस जो मुझे पहले कभी पूछे नहीं गए। तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगा कि कोई यहाँ पर अमेरिका में है जो आपकी शिनाख्त कर सके। और उनको मालूम था क्योंकि जो थोड़े इंडियंस और पाकिस्तानी निकल रहे थे वो फ़ोटो खींच रहे थे, ऑटोग्राफ ले रहे थे। मैं उनको बोला भी मैं फ़िल्मों में काम करता हूँ, 40-50 दिन पहले यहाँ पे भी काम करके गया हूँ। फिर वो पूछने लगे कौन सी फिल्म थी, यहाँ कितने दिन रहे, कंपनी क्या है, किसी का नाम दें। तो मैंने फिर पहले हमारे प्रोडक्शन वाले का नाम दिया, फिर मुझे लगा उनको शायद अमेरिकन का नाम चाहिए था, तो मैंने जो हमारे साथ डील कर रहे हैं लोग उनको नाम दिया। तो फ़ोन नंबर मांगे, तब मैंने उनसे पूछा फ़ोन अलाउड नहीं है वहाँ। उन्होंने मना नहीं किया मुझे, मगर अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है फ़ोन में देख कर बता दो। मैं नंबर दे दिया उनको। फिर वो 15-20 मिनट के लिए चले गए। तो ऐसा बस वो करते रहे। और ऑब्वियसली वहाँ पे हम रास्ते में खड़े थे तो लोग बोल भी रहे थे हट जाओ, जो उनके ही लोग थे इमिग्रेशन के। फाइनली जो आई थिंक मैनेजर्स थे एयरपोर्ट के, इंडियंस थे, तो उन लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी सी हुई, तो वो जाके 1-2 लोगों से बात की। फिर वो सुपरवाइज़र आए, उन्होंने कहा हमारा नाम जो है कंप्यूटर में पॉपअप हो गया, कॉमन नाम है। ही सेड योर नेम इज़ वेरी कॉमन, it is popping up on a computer, it'll take 15-20 minutes. I think the main thing is they should take your fingerprint and retina scan, for which we go to the visa office here. We stand in a queue and get that done. They didn't, and finally let me just say this, they let me go without taking my fingerprints or retina scan. So I've entered America. I didn't remind them because I thought just in case I remind them they'll call me back. It took about an hour and a half to about 2, I don't know the exact time. But it was that much because I landed at about 12:20 and I came out around 3. It took 15 minutes to get out also maybe. And then I just found it strange that my name is popping up on the computer. I respect that. I also respect the fact I've been through this. I don't think I need to be treated specially. I'm nobody. Let me be very honest. In front of a rule or a procedure, none of us are anybody. I've got security in my house, so there are some rules that need to be followed. So it's not that I think I'm someone special. I actually didn't even complain. I didn't even get angry. I was not disturbed. It's just that when they allowed me, I said, can I make a call to find out about my bags? So they said, yes, you can use a phone. You're not allowed to use a phone, but you can. So I quickly sent a few messages to friends that, and to the consulate. They were very nice. They said, in 5 minutes, a message will come and you'll be seen through. I guess that's what happened because nobody asked me for anything afterwards. And I know I was a little disturbed because normally I thank everyone. So I didn't thank the officers and I just left. Because I didn't want to be treated. So I don't think it's a big deal, really. But I think by the time the people I'd called to help me out, one news came out and then it just went into a big thing. It's a rule. I overreact. No, I didn't say a word. I was very tired. I'm very scared of authority and rules. And I follow all the rules. So I just stood quietly because I know I have a sense of humor. I might say something which might, disturb someone. And it's a rule in America, whichever country you're going, वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष. So you have to follow the rule. I had no intentions of questioning it, but they knew very clearly that I am and the promoter was there.
the lady who was to escort me, she was there explaining. I had a full file. I just felt that they were asking questions which were even irrelevant for my coming in. You know, it's little embarrassing कि मुझे बोल रहे हैं कि कोई अमेरिका में ऐसा हो जो आपकी शनाख्त कर सके कि आप अंदर आ सकते हैं. And I've been there, so I've never been asked this. When I came out, obviously the Indian consulate was very kind. They called me up and spoke to me. So then it's become a big thing where everybody's taking sides and talking about it. No, not at all, not at all. See, मुझे तो वैसे ही ज़्यादा ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता. अमेरिका वैसे ही दूर है और मैं जब भी जाता हूँ सिक्योरिटी के लिए तो मुझको वैसे ही 1 घंटा पहले जाना पड़ता है इंटरनल अमेरिका के अंदर, क्योंकि हमारे नाम के ऊपर स्पेशल सिक्योरिटी आता है. आते वक्त भी मेरे साथ हुआ, मेरे को साइड में ही ले जाते हैं, जूता कपड़ा सब उतरता है, which is normal and I respect that and I understand that. There is nothing special I should be treated in any which way. No, I don't want to make a point. Can I just say one thing? Before I'm a star, before I'm an actor, before I am supposedly famous or an icon XYZ, which I don't believe in, I think I'm just a normal regular guy and I'm not trying to make a point here. I'm a little tired of all this, as a matter of fact. I don't want to make a point here. I just, if now that it has become a thing, I think only thing is कि अगर एक procedure है, why wasn't that followed? Take my fingerprint, take my retina scan, ask me the questions. The lady who's promoting the show is there, the full file is there. They're asking me telephone numbers of the hotel I'm staying in. So I'm like, I don't know, I don't remember. It's in the immigration form. So please take it from there. And they're asking me people that I know in America who can vouch for my entry into America. It's embarrassing. And I personally also believe I'm a little more lucky that I know people in the consulate that I could quickly send a message to. But there were another 20-30 people and I'm sure people go through worse. And I cannot take on the stand for them and say, save the world against immigrations of the world. No. But it has become a big thing. So I'm just saying that मुझे कोई bitterness नहीं है, मुझे किसी से apology नहीं चाहिए और मुझे जब जाना होगा मैं फिर चले जाऊँगा और क्योंकि ये रूल है तो उसको फॉलो भी करूँगा. बट अगर प्रोसीजर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो सके कि आपने मेरा फिंगरप्रिंट लिया है, रेटिना स्कैन किया, तो करें ना अमेरिका के अंदर 10 बार करें. उन्होंने एक बार भी नहीं किया और मुझे जाने दिया. सो इन अ सर्टन सेंस मे बी it's completely wrong as far as the system is concerned, which is trying to protect themselves against entries which are illegal. See, जिसका जैसा नज़रिया होता है उसको वैसा लगता है. जिनका दिमाग थोड़ा सा घटिया है उनको पब्लिसिटी स्टंट लगेगा. एंड मेरे को ऐसी पब्लिसिटी, अगर ये मेरी कुछ किसी ने मुझे बोला पहले दिन ही कि आपकी फ़िल्म से बड़ा मिलता जुलता है, तो फिल्म तो यार 8-9 महीने बाद आएगी. आपको भी मालूम है 3 महीना पहले करते हैं पब्लिसिटी. और मुझे इन चीज़ों, और आई बी ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट, ये कोई प्राइड की बात नहीं है कि मुझको सवाल जवाब पूछे गए. ना मेरे देश के लिए प्राइड की बात है, ना मेरे लिए पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग प्राइड की बात है और मैं उसको पब्लिसिटी बना दूँ. और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे ना कभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ना इस देश के अंदर या कहीं पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. तो मुझे इसको मुद्दा बनाकर अपने लिए पब्लिसिटी करना, मतलब इससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू साउंड पॉम्पस, बट रियली Shahrukh Khan does not need publicity stunts to be in public eye. I didn't even want it to be known. It's just that it got picked on so much, even in America, CNN and BBC. I'm actually a little overwhelmed by the support and the way everyone is seeing it. Maybe the support is not for me. The support is for the fact that these problems are happening around the world. So it's got nothing to do with me. हाँ, मैं नॉर्मली अवॉइड करूँगा कि काम के लिए इतना जगह, मैंने जैसे बोला कि 3 बार जाना होगा तो 1 बार चले जाऊँगा, सब काम ख़त्म करके आ जाऊँगा. बट या इट इज़ ट्रबलसम. मैं अपनी फैमिली के साथ शायद ना ट्रैवल करूँ, क्योंकि भाई लेट मी बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट एन इशू, बट द नेम इज़ गोइंग टू ऑलवेज बी पिक्ड अप ऑन द कंप्यूटर. अब वो सही है या गलत, मेरे हिसाब से खुदा हमको खून या रंग या देश से नहीं परखता है, हमको अमल से परखता है. लेकिन अब हमारी दुनिया ऐसी हो चुकी है कि जहाँ पर खून और रंग से परखा जाएगा, और ये हमने ही किया है. तो हम परखे जाएंगे तो परखे जाएंगे. यही हमारा देश दुनिया है. और हमारे, एंड आई हैव अ वेरी सिंपल लॉजिक फॉर दिस, कि 192 to 195 कंट्रीज़ हैं और हम सब के सब जो हैं, जब अच्छा होता है तो हम सब कर रहे हैं और जब बुरा होता है तो हम सब कर रहे हैं. एक देश या 2 देश प्रोटेक्टर्स नहीं हो सकते, वेदर इट इज़ अमेरिका, वेदर इट इज़ इंडिया. और एक देश या 2 देश बुरे नहीं हो सकते. वी ऑल आर इन दिस टुगेदर. तो हमको अब ये नया ज़माना है, इसमें अमल से नहीं परखा जाएगा, इसमें खून और रंग से परखा जाएगा. तो ठीक है, हम जाएंगे वहाँ पे. अगर परखना चाहेंगे, हमको जाना है, मेरे को तो काम करने के लिए जाना ही है. तो आई नो, आप जैसे जाते हैं, अगर आप लोकल ट्रेन में बैठते हैं तो रश होता ही है ना, बट आप जाते हैं क्योंकि काम पे पहुँचना है. सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट. To watch more
Log on to www.erosentertainment.com.